हरे कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लिश्नसाय गोविंदाय नमो नमः। उशीनगर नामक राज्य में सुयज्ञ नामक एक विख्यात राजा रहता था। जब वह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी जितने भी थे उस मृत शरीर को घेर करके बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में पड़ा रहा और उसका सुनहला रत्नजर्रित कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसके आभूषण वस्त्र और उसका आंखें कांतिहीन हो चुकी थी और उसकी पत्नियां रोने लगी, हे नाथ, आपके मारे जाने से अब हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को बारंबार कहती हुई वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। रानियों के जोर जोर से रोने पर उनके आंसू पूरे शरीर पर गिर रहा था। उसके आभूषण गिर गए थे। मृत्यु पर विलाप करने लगी थी, हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल हो लिए हैं। इसके पूर्व आप उसी नगर के निवासियों को जीविका प्रदान करते थे जिससे वे सुखी थे, किंतु अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बनी हुई है। हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति थे, हम सबके अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। कृपया करके हमारा निर्देशन करें जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण कर सकें और पुनः आपकी सेवा कर सकें। हमें भी अपने साथ ले चलें, हे पतिदेव, हमें भी अपने साथ ले चलें। उसी दौरान वो महिलाएं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही जिससे उसका आवाज़ यमलोक तक जा पहुंचा। तो यमराज इस घटना को देखा तो यमराज एक बालक का रूप धारण करके उस मृत संबंधियों के निकट पहुँचे और उन्हें इस प्रकार से उपदेश दिया। किस प्रकार से उपदेश दिया? उस यमराज अर्थात वो बालक ने कहा, ओह, यह कितना आश्चर्यजनक है। ये लोग जो आयु में मुझसे बड़े हैं उन्हें उत्तम प्रकार अनुभव है कि सैकड़ों हजारों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि उन्हें भी मरना है, तो भी वे मोहग्रस्त रहते हैं। बद्धजीव किसी अज्ञात स्थान से आते हैं और मृत्यु के पश्चात उसी अज्ञात स्थान में लौट जाता है। इस नियम का पालन अपवाद नहीं मिलता और इस भौतिक प्रकृति द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यह जानते हुए भी ये मनुष्य क्यों व्यर्थ शोक कर रहे हैं। यह कितना आश्चर्य है कि इन वयस्क महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। निसंदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने हेतु असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं, और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं तो भी हिंस पशुओं से न तो हमें खाया गया है और न विनष्ट किया गया है। अतः हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है और वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते हैं। उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उन अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर और अचर भौतिक प्रतीक खिलौने के तुल्य है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने और इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थन है। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है जहाँ पर सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और इसे कोई देख नहीं पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इसे खोया था उसे यह वापस मिल जाता है। प्रत्येक बद्धजीव अपने कर्म के अनुसार एक भिन्न प्रकार का शरीर पाता है और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो वह शरीर नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे शरीर बड़े बड़े शरीर धारण करते हुए वह अपना कर्म के अनुसार वह भटकते रहता है। जिस प्रकार एक गृह स्वामी अर्थात कोई मनुष्य अपने घर से अलग होता है, फिर भी वह अपने घर से अभिन्न मानता है,
वह अपने घर के साथ अटैच मानता है। उसी प्रकार बद्ध जीव जो है अज्ञानतावश अंधकार के कारण इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है। यह शरीर पृथ्वी, जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है और जब ये कालक्रम में रूपांतरित हो जाता है तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के सृजन और विलय से कोई मतलब लेना देना नहीं है। जिस प्रकार अग्नि, आग जो है एक लकड़ी में उपस्थित रहता है, किंतु वह जो है लकड़ी से भिन्न रहता है, भिन्न अनुभव होता है। जिस प्रकार हवा मुंह में और नाक में भी अंदर स्थित रहता है, किंतु उससे पृथक अनुभव होता है, अलग अनुभव होता है। और जिस प्रकार आकाश जो है सब जगह व्याप्त रहता है, किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार जीव भी जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है, उस शरीर का स्रोत होते हुए उससे अलग है। यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे अल्पज्ञ हो, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। तुम जिस सुयज्ञ नाम के व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो वह तुम्हारे समक्ष अब भी लेटा है, वह कहीं नहीं गया। तो फिर तुम्हारे शोक का क्या कारण है? पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो। यह विरोधाभासी आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के अंदर कभी नहीं देखा था जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो है वह प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है, यानी वह प्राण भी नहीं सुन सकता है, और न जो है बोल सकता है। यहाँ तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है जो जीवात्मा के साथ सहयोग करते हैं। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से जो है अलग है। 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां और मन, ये 11 जो है ये सभी मिल करके स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो जब तक आत्मा मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा ढका रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों से मनुष्य जो है बंधा रहता है। एक दिन जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वह रात में स्वप्न देखता है और अपने आप को किसी सुंदरी के साथ जो है रमन करते देखता है, तो ये मिथ्या सपना जो है मात्र होता है। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुख और दुख जो है व्यर्थ समझना चाहिए। जिन्हें आत्म साक्षात्कार का पूरा ज्ञान है, जो यह भली भांति जानते हैं कि आत्मा सनातन है किंतु शरीर नश्वर है, वे शोक द्वारा अभिभूत नहीं होता, वह शोक जो है नहीं करता। इसी से रिलेटेड एक जो है अब इसका दृष्टांत जो है अगले विषय में जो है हम सुनाएंगे।